हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये हमारी पेपर नंबर 1 की यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से है। इसमें हम शिक्षण की मूलभूत आवश्यकताओं के विषय में बात करेंगे, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग, और जानेंगे कि वे कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो शिक्षण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मूलभूत आवश्यकताओं के विषय में। स्टूडेंट, शिक्षण प्रक्रिया द्वारा शिक्षक शिक्षार्थी को नवीन ज्ञान एवं कौशल प्रदान करता है जिससे उनके वातावरण में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। सीखने वाली इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान कौशल को अर्जित कर छात्र लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा शिक्षक शिक्षार्थी को क्या प्रदान करता है? नवीन ज्ञान कौशल प्रदान करता है जिससे कि छात्र का वांछित परिवर्तन हो सके, छात्र में वांछित परिवर्तन आ सके, यानी कि जिस प्रकार का परिवर्तन हम चाहते हैं वह परिवर्तन उसमें आ सके, उन चीज़ों को वो सीख सके ताकि उनके अंदर की जो योग्यता है, जो क्षमता है, वो उभर कर बाहर आए। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं शिक्षण के कुछ मूलभूत आवश्यकताएं जो बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके विषय में। तो प्रथम क्या होना चाहिए? प्रथम, शिक्षण प्रक्रिया के मूल रूप में 3 चरों से मिलकर बना हुआ है। शिक्षण जो है, यदि हम बात करें कि शिक्षण प्रक्रिया किन मूलभूत 3 चरों से मिलकर बनी है, क्योंकि अगर ये 3 चर ही नहीं होंगे तो शिक्षण प्रक्रिया होगी ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो शिक्षण प्रक्रिया के लिए 3 चर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि शिक्षण प्रोसेस हम स्टार्ट करें तो ये हमारे पास 3 चर होने ही चाहिए। नंबर 1, शिक्षक, जो एक स्वतंत्र चर होता है, क्योंकि शिक्षक ही जो है ज्ञान को प्रदान करता है। दूसरा होना चाहिए छात्र, जो ग्रहण करता है। और तीसरा होना चाहिए पाठ्यक्रम, जिसका ज्ञान शिक्षक जो है वो शिक्षार्थी को प्रदान करता है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ स्टूडेंट, और ये आप नोट करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपको आ जाता है एग्जाम में, कि शिक्षक जो होता है वो स्वतंत्र चर होता है, वो क्या सिखाना चाहता है ये उसके ऊपर है। छात्र जो होता है वो परतंत्र चर होता है, क्योंकि वो टोटली किस पर डिपेंडेंट होता है? अपने शिक्षक पर होता है। जबकि पाठ्यक्रम जो होता है, पाठ्यक्रम एक हस्तक्षेप चर होता है, क्योंकि शिक्षक जो सिखाता है छात्र को, वो पाठ्यक्रम के बेसिस पे सिखाता है कि पाठ्यक्रम क्या है। क्योंकि आजकल किस तरीके की शिक्षा दी जाती है? स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, जिसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है और निश्चित समय अवधि के लिए होता है। ठीक है स्टूडेंट, किसी भी एक चर के अभाव में शिक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए ये मेन 3 चर, 3 वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये होने ही चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट है, शिक्षण की आधारभूत आवश्यकता छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन के लिए होती है। क्योंकि अगर शिक्षण नहीं होगा तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा ही नहीं, क्योंकि टीचिंग के द्वारा ही तो उनमें परिवर्तन लाने की कोशिश की जा रही है ना। तो शिक्षण के लिए आवश्यक तत्व शिक्षक होता है जो ज्ञान देता है, और दूसरा छात्र जो ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है स्टूडेंट, चौथे पॉइंट की यदि हम बात करें तो चौथे पॉइंट में बात होती है कि शिक्षण जो है वो ज्ञान, बोध तथा संकल्प शक्ति द्वारा ही संभव होता है। क्योंकि जब तक हमारे पास उस विषय का ज्ञान नहीं होगा, हमारे पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हम ये संकल्प नहीं करेंगे कि भाई हमें अच्छे तरीके से, इस तरीके से वो स्किल नहीं होगी, तो हम वो शिक्षण नहीं दे पाएंगे। तो हमारे पास ये चीज़ें भी होनी चाहिए, ज्ञान, बोध, संकल्प। ठीक है स्टूडेंट, पांचवा पॉइंट है, शिक्षण प्रेरक और प्रतिक्रिया के बीच में नवीन संबंध स्थापित करता है। प्रेरक और प्रतिक्रिया के बीच में। 6 पॉइंट में यदि हम बात करें तो शिक्षण कौशल, विषय का ज्ञान, विषय का पूर्ण ज्ञान, संप्रेषण, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, और इंस्टीट्यूशनल अवसंरचना होनी चाहिए। एक हमारे पास इंस्टीट्यूशनल अवसंरचना भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक अगर इंस्टीट्यूशनल अवसंरचना नहीं होगी तो वो है ना माध्यम नहीं बन पाएगा, जो कनेक्टिविटी का माध्यम होता है। तो वो कनेक्टिविटी के लिए शिक्षण वातावरण भी होना चाहिए। तो ये कुछ मूलभूत आवश्यकताओं के भाग हैं जिसमें जो होने ही चाहिए, और अगर ये नहीं होंगे तो
मतलब एक तरीके से ना वो प्रभावी शिक्षण नहीं हो पाएगा, प्रभावी शिक्षण नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ कुछ बेसिक ज़रूरतें हैं जो शिक्षण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने आपको शिक्षण की मूलभूत आवश्यकताओं के विषय में बात की कि जिनके बिना शिक्षण प्रभावशाली रूप से किया ही नहीं जा सकता या शिक्षण पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इस इन टॉपिक्स को लगातार आप प्रैक्टिस कीजिए, लगातार आप रिवीजन कीजिए इनकी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टूडेंट, जिनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके बाय, थैंक यू।